नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जीवन में अगर आपके पास धन की कमी है, आप भी ये सोच रहे हैं कि धन आखिर कैसे और कहाँ से आए। काम करते करते जीवन में थक गए हैं और पैसा कहीं से नहीं आ रहा। माता लक्ष्मी आपके पड़ोसी पर, आपके रिश्तेदार पर मेहरबान हैं, मगर आपके ऊपर नहीं। अगर आप भी जीवन में माता लक्ष्मी को करना चाहते हैं प्रसन्न, आप भी अपने घर में पाना चाहते हैं धन, तो बस रोज किसी भी समय इस माता लक्ष्मी के पाठ को रोज पढ़ें। आपके पास पैसा कमाने का कुछ भी साधन ना हो, आपको लग रहा हो कि आखिर धन आएगा कहाँ से, कैसे, और आपको पैसे की बहुत जरूरत हो, तो बस कर लो इस दिन में एक बार इस पाठ को रोज। जी हाँ, कौन सा है ये मंत्र और इसे करने से क्या होता है, आइए जानते हैं। जी हाँ मित्रों, ये एक ऐसा पाठ है, इस पाठ को जिसने भी रोज कर लिया उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप धनवान भी नहीं बन पाए तो भी आपके जीवन में कभी भी कोई काम रुकेगा नहीं। आपके घर काम के लिए धन कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा साधन, ऐसा काम आपको मिल ही जाएगा जिससे आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं। तो मित्रों, आइए जानते हैं ऐसे माता लक्ष्मी के पाठ के बारे में, मगर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें। तो मित्रों, कौन सा है वो पाठ? तो वो पाठ है कनकधारा स्तोत्र, यानी स्वर्ण अर्थात धन की वर्षा करने वाला मंत्र पाठ और स्तोत्र, जिसकी रचना भगवान शिव के अंशावतार आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्तोत्र का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन, दिवाली और संभव हो तो नियमित करना चाहिए। जो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। जी हाँ मित्रों, ये आप विश्वास नहीं मानोगे, ये उपाय आजमाया हुआ है। आप बस एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें। 1 महीने तक आप रोज किसी भी समय इस पाठ को करें। आप महिला हैं और आप जॉब नहीं करती हैं तो आप घर पर किसी भी समय इस पाठ को कर सकती हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अगर पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिलता तो आप इस पाठ को, इस मंत्र को अपने ऑफिस में, अपने काम पर कहीं भी समय निकाल करके दिन में एक बार जरूर करें। क्योंकि मित्रों, कनकधारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहते हैं इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती हैं। दरअसल यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्तोत्र है जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। जी हाँ, इसके पीछे एक कहानी है जिसको आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कनकधारा स्तोत्र की कथा। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ था नहीं। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवला लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य जी को उनकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक, दशविध लक्ष्मी देने वाली, अधिष्ठात्री, करुणामयी, वात्सल्यमयी, नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के पाठ करने से वहां सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हुआ। कनक का मतलब सोना होता है। वर्षा के समान सोना बरसने ही यह स्तोत्र श्री कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, आइए एक बार सुन लेते हैं इस कनकधारा स्तोत्र को। श्री कनकधारा स्तोत्रम। अंगरे पुलक भूषण माश्रयंती भृगांगनैव मुकुलाभरण तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालतरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। 1 मुग्ध्या मुहुर्विद्धति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहितानि गताक्तानि।
माला दृशोर मधुकर विमहोत्पले यासा मैं श्रिय दिष्टु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। 2 विश्वामरेन्द्रप्द विभ्रमदान दक्षमानंद हेतुरधिकम मधुविद्विशोपी ईशन्निशीत तु मयि क्षणमी क्षणार्धमिंदो वरोदर सहोदर मिंदिराय। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। 3 आमीलिताक्षमधिगमय मुदा मुकुंदमानंद कंदम निमेषमनं तंत्रम आकेकर स्थित कनी निक्पक्षम नेत्रं भूत्य भवेन्मम भुजंगरायांगनाया। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंदकंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। 4 बाह्यंतरे मधुजित श्रितकौस्तुभय या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भावहतु में कमलाल्याया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। 5 कालाम्बुदालिल्लितोर्सी कैट भारेर धाराधरे स्फूर्तिया तडिदंगने मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी में दिष्टु भार्गवनंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। 6 प्राप्तं पदम प्रथमत किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमायिनी मन्मथें मध्याप्तेत देह मंथर मीक्षणार्ध मंदालसन च मकराल्यकन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। 7 दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्मिभकिंचन विहंग शिशौ विषण दुष्कर्मधर्मं पनीय चिराय दूर नारायण प्रणीनी नयनाम्बुवा। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करें। 8 इष्टा विशिष्टमतयोपि यथा ययार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्ट पदन सुलभ लभन्ते दृष्टि प्रहुष्टकमलोदर दीप्ति रिष्टा पुष्टि कृशिष्ट मम पुष्कर विष्ट्राया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमलगर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। 9 गीर्देवतैति गरुड़ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्री भुवने गुरोस्तरुणे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 10 श्रुत्य नमोस्तु शुभ कर्मफल प्रसूत्य रत्य नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्तय नमोस्तु शतपात्र निकेतानाय पुष्टय नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है।
कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। 11 नमोस्तु नालीक निभान्नाय नमोस्तु दुग्धोद्धि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 12 संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदानी साम्राज्यदान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिता हरणाद्यतानि मामेव मातर निशं कल्यन्तु नान्यम। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय मां, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 13 यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवक से कलार्थ संपद संतनोति वचनांगमान संसत्वा मुरारि हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 14 सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलमाशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्भे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकृ प्रसीद मह्यम। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 15 दग्धिस्तिमी कनकुंभमुखा व सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारु जल प्लुतांगी प्रातर्नमामि जगता जन्नीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री। दिग्गजों द्वारा सुवर्णकलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगज्जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। 16 कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्तरा गतैर्पाणगे अवलोकय माम किंचनाना प्रथम पात्रम कृत्रिम दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 17 स्तुवंती ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वेहे त्रयीमे त्रिभुवन मात्रन रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवंती ते बुध भाविताया। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवनजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 18 तो मित्रों, ये है वो कनक धारा स्त्रोत जिसका पाठ अगर आप दिन में एक बार बिना इसके हिंदी अर्थ किए कर लेंगे तो आप जीवन में जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। यकीन मानिए, अगर आप धन के लिए परेशान हैं तो आपके पास धन अपने आप चल करके आएगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।